नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। पुनः स्वागत है आपका आज के एक और नए धुआंधार शानदार जबरदस्त वीडियो में। आज के इस वीडियो में बच्चों आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं कक्षा 10वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा असली पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बच्चों आपको जो है पेपर का संपूर्ण हल बच्चों जो मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन बच्चों आपको जो रटवा दूंगा, किस प्रकार से आपको हल करना है। आप जो है रात भर में बच्चों इसकी तैयारी कर लेना। आपको बच्चों बिल्कुल जो है कल की पेपर में बच्चों आपको जो है 80 में से 80 नंबर यहाँ पर मिलने वाले। तो बच्चों आप इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बच्चों हम लाइक टारगेट यहाँ पर रख लेते बच्चों। इस वीडियो को लाइक टारगेट बच्चों हम रख लेते हैं 100 लाइक्स बच्चों। 100 लाइक्स ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं बच्चों। आप जो है मुझे पता है बच्चों आप जो है पूरा करवा दोगे बच्चों, तो आप जो है जल्द से जल्द पूरा करवा देना। और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लेना, ताकि हम जैसे ही कोई नए वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम वीडियो को इस संदर्भ वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न बच्चों हम जो बारीकी समझेंगे तक कि आपको जो रटने की जरूरत यहाँ पर ना पड़े, आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणित बी बराबर 32 और एलसीएम ए कोमा बी बराबर 8 है, तो एचसीएफ ए कोमा बी का मान आपको ज्ञात करना। तो बच्चों हम यहाँ पर जो एचसीएफ का मान ज्ञात करना है बच्चों, देखिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों। एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों समझिएगा, ए गुणित बी बराबर होता है क्या, ए गुणित बी बराबर होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो बच्चों देखिए ए गुणित बी का मान कितना है 32 बराबर एलसीएम का मान कितना है 8 गुणित एचसीएफ हमें याद करना है। तो देखिए एचसीएफ का मान निकाले तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया 32 के बटे में 8 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 4। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों आप जो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। बच्चों अभी मैं जो आपको कॉपी में लिखे आंसर भी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले बच्चों जो है आप एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लीजिए, कॉपी में आंसर भी दिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, यदि किसी द्विघात बहुपद, बच्चों वीडियो तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बच्चों आप पूरा वीडियो देखिए बच्चों, क्योंकि मैं आपको जो है सारा पेपर में आपको जो है सॉल्यूशन यहाँ पर हल करके दिखाने वाला हूँ, सारा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए बच्चों वीडियो जो है लंबा यहाँ पर हो सकता है। तो बच्चों आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा धन बीटा का मान क्या होता है। बच्चों देखिए अल्फा धन बीटा यानी कि शून्य को योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, माइनस बी बटे ए यहाँ पर होता है। तो बच्चों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर देंगे। अगला दिया है, यदि ए1 बटे ए2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0 का एक क्या होगा बच्चों, एक जो है इनका होगा क्या, इनका कोई हल ही नहीं होगा बच्चों, है ना, कोई हल नहीं होगा इनका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनका जो है कोई हल यहाँ पर नहीं होगा यदि आला फॉर्मूला आता है। अब बच्चों देखिए चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, श्रेणी 3,6,9 का कौन सा पद जो है 27 है। तो बच्चों देखिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों समांतर श्रेणी का, क्या फॉर्मूला होता है आइए हम जान लेते हैं। ए एन बराबर होता है, फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला यहाँ पर होता है ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों देखिए ए एन यानी कि हमें पद दिया गया है बच्चों 27 धन, यहाँ पर श्रेणी की प्रथम संख्या है बच्चों 3 धन, एन का मान हमें ज्ञात करना है, कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, पद यानी कि एन का मान ज्ञात करना है, और डी यानी कि बच्चों डी यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद में से हम प्रथम पद घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 3। तो देखिए बच्चों 27 इसके पक्षांतर कर दिए, इस तरफ ऋण का 3 हो गया बराबर, यहाँ पर 3 का अंदर में गुणा कर दिए, 3 ऋण 1 यहाँ पर हो गया। तो बच्चों देखिए 27 में से 3 घटा बच्चों यहाँ पर कितना आएगा
27 में से हमने यहाँ पर घटाए कितना, 27 में से हमने यहाँ पर घटाया कितना 3, तो यहाँ पर आ गया कितना 24 बराबर से 3n-1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो 3 है बच्चों वो कैंसल यहाँ पर हो जाएगा और बच्चे का 3n बराबर 27। तो देखिए यहाँ पर n का मान निकाल तो बच्चों 27 के बट्टे में 3 हो गया, तो बच्चों यहाँ पर n का मान कितना आ गया 3 9 27। तो बच्चों जो है हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर क्या बच्चों 9वां पद जो है हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आप कर लेंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन नंबर जो है आपको बिल्कुल बच्चों जो है आपको आज के कल के पेपर में बच्चों आपको जो है गदर मचा दी है, यहाँ पर गदर मचा दी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 करनी 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण बी का मान क्या होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कोण बी का मान कितना होगा बच्चों 90 अंश होगा। इसे हल करने पर जो है 90 अंश यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। अगला दिया है दो बिंदुओं ए x1/1 और b x2/2 के बीच की दूरी क्या है बच्चों। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा कौन सा x2 माइनस h1 का वर्ग करनी में धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं आपका रिक्त स्थान आपको भरना है। तो बच्चों देखिए पहला आप जो है क्वेश्चन देख लीजिए। पहला आपको दिया है प्रत्येक भाज्य संख्या को रिक्त स्थान संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम रिक्त स्थान शून्य हो सकते हैं। तीसरा, द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र है d बराबर रिक्त स्थान। अगला है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद रिक्त स्थान होगा। अगला, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव रिक्त स्थान होता है। अगला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रिक्त स्थान गुणित आधार गुणित शीर्षलंब होता है। अगला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को रिक्त स्थान रेखा कहते हैं। तो बच्चों आइए हम इसका जो है बारीकी से यहाँ पर जो है आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों पहले आप जो देखिए पहले क्वेश्चन के बच्चों जो है आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, इतना सब है बच्चों। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर हल करा था। अब यहाँ पर बच्चों देख लीजिए आप रिक्त स्थान का उत्तर पहले में आएगा अभाज्य संख्याओं के, दूसरे का उत्तर आएगा बच्चों 2, तीसरे का आएगा डी बराबर बी का वर्ग ऋण 4 ऐसी, चौथे का उत्तर आएगा 5, पाँचवें का उत्तर आएगा समान, छठवें का उत्तर आएगा 1/2 और सातवें का उत्तर जाएगा क्या छेदक रेखा। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको जो सही जोड़ी का मिलान करना है। तो बच्चों आप जो है सही जोड़ी देख लीजिए, सारा यहाँ पर देख लीजिए। तो बच्चों देखिए हम मिलान करेंगे बच्चों। तो देखिए जो आपकी पहली सही जोड़ी बच्चों पहला जो आपका है उसका मिलान होगा बच्चों किससे कोसिक स्क्वायर थीटा से, दूसरे का मिलान होगा 1/cos थीटा से, तीसरे का आएगा 1, चौथे का आएगा करनी 3, पाँचवें का मिलान होगा साइन इससे और छठवें का मिलान होगा बच्चों 2 से। अब बच्चों हम यहाँ पर जो है चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं। आपको जो है एक शब्द दिया फिर एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों देखिए दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो बच्चों देखिए शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। जो देखिए आपको जहाँ पर जो रेखा गई है px, यदि जो है ये x को टच करती है, जितने बार टच करती उतने बार अच्छे से शून्य निकल जाते हैं। तो बच्चों देखिए जो px आपकी जो रेखा गई है इसने जो है x को किसी भी बिंदु पर टच नहीं किया है, मतलब बच्चों इसका जो शून्य की संख्या कितनी आएगी बच्चों 0 यहाँ पर आ जाएगी, है ना। कितना लिखेंगे बच्चों आप जो है इसका आंसर में आप लिखेंगे इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों क्या 0 लिखेंगे। अगला हम देखते हैं रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 y बराबर 5 तो m का मान क्या होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम सिंपली करते कि बच्चों यहाँ पर जो है मान रख देते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या करें बच्चों हमने यहाँ पर आपको दिया है क्या y बराबर mx धन 3 आपको दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर y का मान हम रखते हैं 5 बराबर m इंटू एक्स का मान रखते हैं ऋण 2 धन 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ 5, यहाँ पर हमने ऋण 2 का गुणा कर दिए m से, यहाँ पर आ गया ऋण 2m धन 3। तो देखिए 5 धन 3 का पक्षांतर करें इस तरफ ऋण का 3 हो गया बराबर ऋण का 2m। तो देखिए यहाँ पर ऋण 2 बराबर ऋण 2m। तो देखिए ऋण 2 से ऋण 2 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पर आ गया m का मान कितना 1। बच्चों यही जो है इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कॉपी में भी आपको दिखा दूंगा। अगला आपको दिया है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी। तो बच्चों भाई कैसी प्रकृति होगी बच्चों वास्तविक व असमान होगी।
क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ। अगला है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? इसका उत्तर आएगा 1। अगला है, बिंदु 1,4 और 3,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2,3। अगला है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, है ना। तो बच्चों इसका कथन होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बच्चों इसका आप जो है आंसर यहाँ पर देख लीजिए, है ना। इसका आंसर हम देख लेंगे। तो बच्चों देखिए इसका आंसर आप लिख लेंगे इस प्रकार से, ये देखिए, पहले का आंसर 0, दूसरे का आंसर m ऋण 1, तीसरे का आंसर वास्तविक व समान, चौथे का आंसर हाँ, पांचवें का आंसर 1, छठवें का आंसर 2,3 और सातवें का आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। समकोण त्रिभुज एबीसी में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वे लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। बच्चों हम यहाँ पर जो है छठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। छठवां क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, कह दिया बच्चों हम इसका अद्भुत वाला क्वेश्चन यहाँ पर हल करते हैं, बहुत ही ईजी है। संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो है इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम इसका जो है सोल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चों पांचवें में हमें यहाँ पर जो सत्य या फिर असत्य कथन बताना है। तो देखिए पहला आपको दिया है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर पी क्यू धन आर, 0 आर से छोटा है और आर बी से छोटा है। दूसरा, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तीसरा, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। चौथा, श्रेणी 2 ऋण 2 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है। पांचवा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। छठवां, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो बच्चों देखिए इसका जो है हम यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते, सत्य फिर असत्य है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला तीसरा और चौथा पांचवा कथन जो है असत्य सत्य होंगे और दूसरा और चौथा कथन जो है बच्चों आपका यहाँ पर सत्य होगा। अब बच्चों छठवां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको दिया है क्या कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम करते क्या है, 616 और 32 का हम सबसे पहले जो है यहाँ पर गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए 616 बच्चों हमने यहाँ पर जो लघुत्तम निकाला। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने लिखा 616, सबसे पहले हमने जो यहाँ पर 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 1 में 2 का भाग नहीं जाता इसलिए हमने लगा दिया 0, 2 8 16, फिर हमने 2 से भाग दिया, 2 1 2 बचा 1 जुड़ गया 0 में, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 4 8। अब हमने इसमें लगाया 2 का भाग, 2 सत्ते 14 बचा 1 जुड़ गया 4 में, 2 सत्ती 14। अब बच्चों इसमें भाग जाएगा किसका, 7 के जाएगा। तो बच्चों देखिए 7 में भाग लगाया हमने, 7 कम 7, 7 कम 7, फिर हमने इसका भाग दे दिया बच्चों 11 का। तो बच्चों देखिए 11 कम 11 हो गया। अब 32 का बच्चों हम इस प्रकार निकालेंगे गुणनखंड। तो बच्चों देखिए 32 में हमने भाग लगाया 2 का, 2 है ना, 2 कम 2 बचा 1 जुड़ गया 2 में, 12 हो गया, 2 6 12, 16 में 2 का भाग लगाया बच्चों 2 8 16 होता है, 8 में 2 का भाग लगाए 2 8 4 होता है, 4 में 2 का भाग लगाए 2 बार जाएगा, 2 में 2 का भाग लगाया 1 बार जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 616 के बच्चों हमारे पास गुणनखंड निकले हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 11 और 32 के गुणनखंड निकले हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। बच्चों देखिए अब हमें इनका एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ के लिए बच्चों हम करते क्या है, यहाँ पर जो भी कॉमन संख्या होती है हम लिख देते हैं। ठीक बच्चों देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कॉमन संख्या बच्चों दोनों में क्या है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। तो बच्चों देखिए हमने जो है इनका गुणा कर दिया बच्चों, यहाँ पर आ गया 2 2 4 4 2 8 बच्चों, इसका जो है उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं 17वां क्वेश्चन आपको दिया है, 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया है कि संख्या 7वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। संख्याओं 6 72 है ना, संख्याओं 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों हम करते क्या है, सबसे पहले जो है हम 6 72 और 120 का जो है
गुणनखंड विधि से हम जो है गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों देखिए हमने यहाँ पर एक खट्टा लगाया भाग। बच्चों देखिए क्या है बच्चों, 6 72 120 का सबसे पहले हमने लगाया 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा, 72 में 2 का भाग 36 बार जाएगा, 120 में 2 का भाग 60 बार जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर लगाए 2 का भाग। देखिए 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया 3। 36 में 2 का भाग लगाए 18 बार जाएगा, 60 में 2 का भाग लगाए 30 बार जाएगा। फिर हमने लगा दिया 2 का भाग, तो देखिए 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, 30 में 2 का भाग जाएगा 15 बार। फिर हमने बच्चों यहाँ पर लगा दी 3 का भाग, 3 एकम 3, 9 में 3 का भाग जाएगा 1 बार 3 बार, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। अब हमने यहाँ पर लगा दिया 5 का भाग, तो देखिए 1 में 3 का भाग नहीं जाता इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1। 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, 5 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। फिर हमने लगा दिया यहाँ पर 5 का भाग, तो देखिए 5 एकम 5 यहाँ पर हो गया। तो बच्चों हमने देखिए 6 72 और 120 का यहाँ पर देखिए गुणनखंड के निकले बच्चों 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है एलसीएम में जो है हम सभी संख्या को जो है आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर आ जाएगा बच्चों आपके पास 360। 8वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम करते क्या यहाँ पर जो है हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए क्या दिया बच्चों, हमने इस बहुपद को मान लिया बच्चों px के बराबर मान लिए। अब देखिए बच्चों करते क्या बच्चों, हमें इसकी विधि क्या होती है समझिएगा। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बच्चों हम करते क्या है, जो बीच वाला पद होता है यहाँ पर देखो बीच वाला पद है ऋण 2x, इसको हम ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे कि इन दोनों को गुणा करने पर प्राप्त हो जाए वही संख्या, और इन दो उसको जोड़ने घटाने पर जो है ना इन दो जो बीच वाली संख्या पे हमें पुनः प्राप्त हो जाए। तो बच्चों इसे हमने जो है ऋण 4x धन 2x में तोड़ दिया है। देखिए आप ऋण धन यहाँ पर ऋण हो गया 4 दूनी हो गया कितना 8, x इंटू एक्स एक्स का वर्ग यहाँ पर हो गया। मतलब कि देखिए बच्चों इनका गुणा करने पर बच्चों जो है हमें पुनः प्राप्त हो गया और पहली शर्त हमारी पूर्ण हो गई है। अब इन्हें यदि हम घटाएं तो बच्चों देखिए हमने ऋण 4x में से यदि हम 2x को घटाएंगे बच्चों यहाँ पर आएगा ऋण का 2x। तो बच्चों हमें जो है पुनः यहाँ पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई है। बच्चों दोनों शर्तें पूर्ण हैं, मतलब कि बच्चों हमने जिससे जो है सही प्रकार से यहाँ पर तोड़े हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर हम जो आपको 2 पद दिख रहा है इन दोनों पदों में से जो है हम यहाँ पर x को जो है कॉमन ले सकते हैं। अंदर बच्चेगा देखिए यहाँ पर x का वर्ग में से x कॉमन निकला तो अंदर बच्चेगा x ऋण यहाँ पर बचेगा 4 धन, यहाँ पर हमने बच्चों कॉमन लिया है धन 2 कॉमन लिया है, अंदर बचेगा x ऋण 8 में 2 का भाग लगाया 4 बार गया बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 गुणनखंड निकलेंगे, पहला निकलेगा x ऋण 4, दूसरा निकलेगा x धन 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर x ऋण 4 बराबर 0 हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर x का मान आ गया 4, यहाँ पर x धन 2 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो देखिए x का मान आ गया ऋण का 2 बच्चों। तो देखिए शून्य के होंगे बच्चों आपके पास 4 और ऋण 2 आपके पास शून्यक होंगे। 9वां क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं समांतर श्रेणी 21 18 15 रिक्त स्थान का कौन सा पद ऋण 81 है। तो इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों हम मान लेते बच्चों कि माना nवां पद जो है ऋण 81 है। श्रेणी आपको दी है 21 18 15। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रथम पद यानी कि a का मान है 21, d यानी कि द्वितीय पद है ऋण प्रथम पद है बच्चों। तो देखिए हमने 18 में से 21 घटाया बच्चों, यहाँ पर आ गया ऋण का 3, तो d का मान आ गया ऋण का 3। अब बच्चों फॉर्मूला होता है an बराबर a धन n ऋण 1 इंटू डी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर an का मान क्या होगा ऋण का 81 बराबर a का मान है 21 धन n हमें ज्ञात करना है n ऋण 1 n टू डी का मान है बच्चों ऋण 3। तो देखिए यहाँ पर ऋण 81 ऋण 21 के 75 कर दिए, इस तरफ ऋण का 21 आ गया बराबर ऋण 3 का हमने अंदर गुण कर दिया बच्चों। देखिए ऋण का 3 n आ गया ऋण ऋण धन 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर ऋण 81 और ऋण 21 हो गया बच्चों ऋण का 102 बराबर ऋण 3n धन 3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखिए ऋण 3n बराबर यहाँ पर ऋण का 102 और इसका 75 कर दिया हमने इस तरफ, तो गया बच्चों ऋण का 3। तो देखिए ऋण 3n बराबर ऋण 102 ऋण 3 कितना होगा बच्चों ऋण का 105 हो गया। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पर n का मान निकाला, तो देखिए ऋण 105 के बटे में ऋण 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर ऋण से ऋण कैंसिल होगा, 105 में 3 का भाग लगाने पर आ जाएगा कितना 35।
बच्चों यहाँ पर देखिए 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है एपी के यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए बराबर आपको दिया है ऋण 1.25 और साहब का मान दिया है आपको डी बराबर ऋण का 0.25। तो देखिए इसका हम यहाँ पर हल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करा बच्चों हमने यहाँ पर आपको ए का मान दिया है कितना 1.25, डी का मान दिया है ऋण 0.25। तो बच्चों देखिए A1 यहाँ पर मान दिया है 1.5। तो बच्चों देखिए हम A2 का मान निकालना है, तो हम करेंगे क्या A1 में हम जो है D को जोड़ देंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए आप ऋण 1.25 में आप जोड़ दीजिए कितना 0.25। तो देखिए बच्चों धन ऋण ऋण हो जाएगा। तो बच्चों जोड़ने पर यहाँ पर आएगा ऋण 1.50। इसी प्रकार बच्चों जो है आपको चार पद ज्ञात करना है, मतलब कि आपको A4 तक ज्ञात करना है। तो बच्चों इसी प्रकार आप करेंगे क्या A3 में आपको जो है A2 में D को जोड़ देंगे, A4 में जो है आप A3 में D को जोड़ देंगे। तो बच्चों देखिए इस प्रकार यहाँ पर जो है आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अतः चार पद क्या होंगे बच्चों आपके ऋण 1.25, ऋण 1.50, ऋण 1.75, ऋण 2.0। देखिए 11वें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है आकृति में डी ई समांतर बी सी है, यानी कि जो रेखा को डी है, जो डी ई है, जो डी ई रेखा है आपकी, जो डी ई जो रेखा है वह जो बी सी रेखा है इसके समांतर है, इसके समांतर है। इसमें आपको जो है ई सी का मान यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको जो है मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको देखिए डी से बी तक का मान है 3 सेंटीमीटर, डी से ए तक का मान है 1.5 सेंटीमीटर, ए से ई तक का मान है 1 सेंटीमीटर। तो आइए हम इस सवाल को यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं दिया है आपको क्या डी ई समांतर बी सी। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, है ना, समझिएगा ए डी बटे देखिए ए डी बटे डी वी बराबर ए ई बटे ई सी, है ना। दोनों भुजाएं बराबर है, हम ए बी को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं ए डी बटे डी बी, ए सी को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं ए ई बटे ई सी। हमने यहाँ पर जो है वही लिखा है। तो यहाँ पर हम करते क्या बच्चों, यहाँ पर जो है हम लिखते हैं ए डी का मान आपको दिया है 1.5 बटे डी बी का मान दिया है 3 बराबर ए ई का मान दिया है 1 बटे एफ सी का मान हमें जो है ज्ञात करना है, ई सी का मान ज्ञात करना है या फिर एफ सी आपको दिया है। तो यहाँ पर एफ सी का मान हमने निकाला। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 के बटे में 1.5 हो जाएगा गुणित 3। तो देखिए यहाँ पर हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा कितना बच्चों 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन का अथवा हमें दिया है बिंदुओं ऋण 5,7 और ऋण 1,3 के बीच की दूरी हमें जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आइए हम इस सवाल को जो है सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए बिंदु आपको दिया है, पहला बिंदु आपको दिया है P मान लेते हैं ऋण 5,7, ब बिंदु दूसरा बिंदु दिया है ऋण 1,3। सूत्र होता है बीच की दूरी का, दोनों बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है पी क्यू बराबर करने में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे y2। तो बच्चों आप जो है सारे मान रख देंगे। मान रखने के बाद बच्चों जो है आपके पास आंसर आ जाएगा 4/2। 13वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों आइए हम इस सवाल का भी हल यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा इस प्रकार जो है आप हल कर लेंगे। 14वां क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन वो दिया है क्या, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है, परिकलित करना है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए साइन ए का मान आपको दिया है 3/5। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं क्या, ये 3 क्या बच्चों लंब कहलाएगा और 5 क्या है कर्ण कहलाएगा। तो बच्चों देखिए आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। तो देखिए आधार बराबर के यानी कि 5 का वर्ग 25 हो गया, ऋण एल का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग हो गया 9। तो 25 में से 9 घटाया यहाँ पर आ गया 16, कर्णी 16 का मान होगा बच्चों 4, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो बच्चों देखिए
tan a का सूत्र होता है बच्चों लंब बटे आधा। तो बच्चों देखिए लंब का मान कितना है 3 बटे आधा का मान अगर बच्चों 4। तो बच्चों यहाँ पर 14वां क्वेश्चन तक बस हमने हल करे। अगला पार्ट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलना आएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।